बस बोलो। क्या चाहिए आपको? प्रॉमिस। प्रॉमिस किस बात का? हेल्प करने का प्रॉमिस। ओके दिया। पक्का प्रॉमिस? पक्का। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। मदर प्रॉमिस? मदर प्रॉमिस। फादर प्रॉमिस? बजा दे। सुनो सुनो, प्रॉमिस किया। थैंक यू। बताओ क्या मदद चाहिए? बहुत सिंपल है। देखो, जब तुम्हारा और शब्बों का सेटिंग हो जाए, अरे शादी हो जाए, तो हमारा और पल्लवी का भी चक्कर चलाओ ना थोड़ा। अच्छा बेटा, घूम फिर के फिर वही बात। बस इतनी सी बात। ये तो मेरा फर्ज है। पक्का तू और हेल्प करेगा? अरे देख, कल सुबह मैं कैसे तेरी तारीफों के पुल बांधता हूँ। थैंक यू राजू। देखो, आगे हम तुमको बोल देता है, हमारे काम में कुछ भी गोंडगोल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जो गाड़ी बनाएगा ना, वो दिखने में एकदम असली जैसा लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक जो रोल है वो एक जवान आदमी करता है, उसको बुरा मानुस बनना है। वो देखने में अगर असली लगेगा तो ही मजा आएगा। हाँ। थैंक यू दादा, थैंक यू। क्या बोल रहे थे? अमीर साहब, जो फोन में हम बात किया वो तुम सब सुना? बाबा साहब, इनसे कहिए हमने सुन भी लिया और समझ भी लिया। ये कभी नहीं सुधरेंगे। हम अभी अपूर्व जी को जाकर बताते हैं कि फिर से कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। रुको पल्लवी, अपूर्व को बोलने का कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, अपूर्व और हम दो जन मिलकर राजू का शादी कराने का कोशिश करता है। तो क्या है कि जो प्रेम करता है ना, उसका शादी जरूर होना चाहिए। और राजू जो है वो शब्दों को प्रेम करता है। इसके लिए तो अपूर्व और हम दो जन राजू का शादी में मदद करता है। पल्लवी साहब, हम तो ये भी सुना है कि अगर तुम किसी का शादी में मदद करो ना, तो कोई ना कोई तुम्हारे शादी में मदद जरूर करता है। इनके दो रंग वाले फोन सा, इनसे कहिए हम इनकी शादी में जरूर मदद करेंगे। बस ये शादी तो करें। पल्लवी साहब, अगर तुमको हमारा हेल्प करना है तो खाली इतना ही करना। एकदम टाइम पे दुल्हन का जोड़ा पहन के मंडप में हमको वरमाला पहनाने के लिए आ जाना। खाली पुलाव पकाने वाले इनके दिमाग से जरा इनसे पूछिए, फांसी का फंदा कैसा रहेगा? पल्लवी, एक बार तुम हमसे शादी कर लो, उसके बाद तुम प्रेम शाम को जो भी पहनाएगा ना, हम सब पहन लेगा। हाथे बोल के जाओ। अरे ये क्या कर रही हो मैडम? उनकी पीली वाली टी शर्ट के बीचों बीच बने हुए नीले वाले 20 इसे कह दीजिए परेश जी को समझा दें कि हमसे ऐसी वैसी बात बिल्कुल ना करें। अरे ये तो कितना प्यारा है, बेचारा इश्क का बारा है। ये तो कितना नेक है, मेरा करोड़ों का चेक है। मेरा मतलब तुमने इसे पहचाना नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया कि ये तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को ना देखा। अर्थात राजू जी के गले में लटके हुए केकड़े की टूटी हुई टांग का जरा इनसे कहिए कि अपना ये प्रवचन अंकल जी को जाकर सुनाए। हमें अच्छी तरह पता है कि परेश जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परेश जी इनको इनकी शादी में मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमारे मामले में इनकी कोई मदद की ना तो देखो पल्लवी साहब, हम इधर भी तुम्हारा हेल्प कर सकता है शादी ढूंढने में। देख परेश, मैंने तेरी तारीफों के ऐसे पुल बांधे हैं, उसके पास शब्द ही खत्म हो गए हैं। मैंने अपना काम कर दिया, अब तेरी बारी। अंकल अकेले फटाफट जाके नंबर बदले मिशन शुरू करो। हाँ, अगर तुम पल्लवी साहब को हमसे शादी के लिए मनाएगा ना, तो अंकल क्या मोहल्ले में जितना मोबाइल फोन है ना, हम सबके नंबर का ऑपरेशन कर देगा। 5 मिनट का रुको, हम 10 मिनट में आता है। नहीं, नजर रखनी पड़ेगी। चलिए भाई, दिन शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग परेश बेटा, कैसे हो? हाँ, एकदम अच्छा है अंकल जी। ढूंढ रहे हो कुछ? हो गया है तुम्हारा? कुछ नहीं अंकल जी। तो फिर किस काम से आए हो बेटा? हाँ, वो मोबाइल उठाना था। मतलब कि मोबाइल उठाने वाले चोर से हम आपको सावधान करने आया था। अंकल जी, आजकल अपना शहर में एक बहुत बड़ा गैंग घूम रहा है जो मोबाइल चोरी करता है। बस में, ट्रेन में, रिक्शा में, कहीं से भी आपका मोबाइल चोरी हो सकता है अंकल जी। बेटा मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इस्तेमाल करता ही नहीं। अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाता हूँ और वही गाड़ी में बैठकर वापस घर आता हूँ। हाँ तो अंकल जी, आपका फोन ऑफिस में और कार में भी सेफ नहीं है। और तो छोड़िए, घर में से भी आपका मोबाइल चोरी हो सकता है। घर में सेफ नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। आपका मोबाइल किधर है? ये रहा। हाँ, अब ये काम कीजिए, अपना एक मोबाइल को आपका जेब में रखिए। जेब में ही तो था बेटा। रखिए तो सही।
और अभी आप हमको ऐसा हाथ कीजिए, जादू का जाफी, जादू का। आइए। अच्छा ये दे दी जादू की जाफी। अब अंकल जी हो गया आपका नुकसान। नुकसान? वो कैसे बेटा? आपका मोबाइल किधर है, चेक कीजिए जरा, कीजिए कीजिए। तेरा फोन कहाँ गया? ये देखिए इधर है आपका फोन। तुम्हारे पास कैसे आ गया बेटा? तो एक तो अंकल जी चोर लोग का कलाकारी होता है। देखा, आपको ऐसे आके कोई भी चोर गला मिलेगा और आपका मोबाइल साफ कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बेटा मैं हर किसी को थोड़ी ना जादू की चप्पी दूंगा। तुम तो घर के हो, इसलिए मैं तुमसे गले मिला। अरे अंकल जी गले मिलना तो हम खाली आपको एक ही एग्जाम्पल दिया है, और भी बहुत सारा तरीका होता है ऐसा मोबाइल चोरी करने का। हमको कैसे पता, यही आप सोचता है ना। अंकल जी आप भूल गया, हम वकील है। चोरी का जितना भी केस हमारे पास में आता है, हम सबसे पहले चोरी करने का तरीका को स्टडी करता है। ओके, बहुत सारा तरीका है अंकल जी ये सब चोरी करने का। अच्छा अभी आपको हम दूसरा तरीका बताता है। ये देखिए ये आपका मोबाइल है, तो ये बताइए कि ये किसका मोबाइल है? दो मोबाइल? बेटा दोनों मोबाइल एक जैसे ही हैं? अरे इतना ही नहीं अंकल जी, ये देखिए। अरे 3 मोबाइल वो भी एक जैसे? हाँ। अभी आप ये बताइए कि इसमें से आपका फोन कौन सा है? बोलिए बोलिए। तीनों एक जैसे हैं तो बचा ये वाला। हेलो, हाँ थापा, हाँ मीटिंग कंफर्म्ड है। या ओके। अच्छा अंकल जी ये तो थोड़ा फोन आ गया तो डिस्टरबेंस हो गया। अभी यही एग्जाम आपको एक बार और पास करना पड़ेगा। फिर से? हाँ मतलब वो डिस्टर्ब हो गया ना। दीदी आपको फोन दीजिए, बैठिए आपको बता रहा। ये देखिए ये ऐसा है, अब एक आपका फोन है। हाँ। और एक दो दूसरा फोन है। अभी हम इसको क्या करेगा, ऐसा सफल करेगा। इक्का बेगम बादशाह, 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 इक्का बेगम बादशाह। आजमा अपनी किस्मत और बता किधर है बादशाह, किधर है। धीरे बेटा, मोबाइल फोन है। आराम से बता। ये देखिए इक्का बेगम बादशाह, इक्का बेगम बादशाह। आप बताइए अंकल जी किधर है आपका बादशाह, किधर है आपका बेगम। मतलब आपका मोबाइल फोन किधर है इसमें से, बोलिए कौन सा आपका है? बेटा तीनों एक जैसे हैं तो मुश्किल है, नहीं पहचान सकता हूं मैं। यही बात अंकल जी, हम आपको बोला था आपका मोबाइल फोन घर में भी सेफ नहीं है। ऐसे ही हमारे ऐसा कोई चोर उचक्का, मतलब हमारे ऐसा हाथ का सफाई दिखाने वाला चोर उचक्का आएगा, आपका असली फोन लेके निकल जाएगा और आपको एक खिलौने वाला फोन थमा देगा। अंकल जी फोन दोबारा खरीदा जा सकता है, किंतु उसके भीतर का कॉन्टेक्ट, उसके अंदर जो आपका बिजनेस का डिटेल है, वो आपको किधर से मिलेगा दोबारा, बोलिए। इसके लिए हम आपको चोर से सावधान करने आया था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेटा। खैर आप अपना ये फोन संभाल के रखिए, हम चलते हैं। सावधान रहिएगा आप। ओके बेटा, थैंक यू। वकालत के साथ काफी सारी चीजें कर लेता है ये। क्या तुझे अंदर अपनी चोरी की करतब दिखाने के लिए भेजा था? अरे अंकल का मोबाइल लाने के लिए भेजा था, वो लाया नहीं, मेरे अरमानों में पानी फेर दिया। अरे राजू तुम हमको गलत समझता है। अरे बड़ा बड़ा चोर लोग हमारा पैर छू के बोलता है कि बंगाली तेरे ऐसा कलाकार पैदा नहीं हुआ। यही देखो मोबाइल लाया है। अंकल जी को खिलौने वाला मोबाइल पकड़ा दिया और असली वाला लेके आ गया। इसके पहले कि अंकल जी को असली और नकली का मालूम पड़े, हमको नंबर चेंज करना है। चलो फटाफट आ जाओ। अपूर्व, हमारा मिशन मोबाइल फोन सक्सेसफुल हो गया। अंकल जी को इक्का बेगम बादशाह वाला खेल दिखा के ये देखो फोन उड़ा के लाया। क्या बात कर रहे हैं परेश भाई, साक्षात धीरूभाई झवेरी और जुआ। बाबा, अरे पंकज दादा तुम क्या गोंडोगोल बात करता है। जुआ का नाम भी नहीं दिया हम तो बोला है इक्का बेगम बादशाह, यानी कि हाथ का सफाई। अरे वो जो सड़क के किनारे में 3 पत्ती वाला खेल दिखाता है ना, ऐसा करके मिक्स करता है, फिर बोलता है रानी पहचानो, वो वाला खेल हम अंकल जी को दिखाया। असली वाला फोन उड़ा के लाया और उनको खिलौने वाला फोन टिका दिया। अबे क्या पूरी रामायण सुनाएगा? सीधी तरह बोलना कि चोरी करके आया। अपूर्व देखो, हम इसके लिए अपना जान जोखिम में डाल दिया और ये हमको चोर बोलता है। अरे राजू चुप बैठ यार, इससे चोरी नहीं की है। तू ये फोन लौटाने वाला है ना? हाँ। देख फिर चोरी कैसे हुई? अरे वो, और राजू हम तो माजी को प्रॉमिस भी किया है कि कभी जिंदगी में चोरी नहीं करेगा। ये तो हम तुम्हारे वास्ते करता है कि तुम्हारा शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए। हाँ। क्योंकि अगर किसी का शादी में हेल्प करो ना तो उसका खुद का भी शादी हो जाता है। अरे यार हर वक्त तुझे अपनी शादी की ही क्यों पड़ी रहती है? अपूर्व, राजू परेश तेरी भी होगी, लेकिन वक्त आने पर है। अभी इससे पहले कि अंकल को पता चले उनके हाथ में खिलौने वाला मोबाइल है, अपना काम निपटा ले।
अभी ठीक है। अभी हम क्या करता है, यही मोबाइल फोन में सुधाकर के नाम से अपना नया वाला नंबर सेव करता है। इससे ये होगा कि अंकल जी जब भी सुधाकर को फोन करेगा तो बेल इधर में बजेगा। हम सुधाकर बन के अंकल जी को बोल देगा कि मधुकर नाम का राजू का एक तो चाचा है। हो गया। किंतु अंकल जी तो राजू के पिताश्री की आवाज पहचानते होंगे, ऐसे में यदि आपने उन्हें फोन किया तो हम पकड़े जाएंगे। यार पंकज, गुड पॉइंट। अरे अपूर्व तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये प्रॉब्लम तो हम चुटकी बजा के सॉल्व कर देगा। ये देखो राजू को फोन लगाता है। परेश भाई, जब राजू भाई यहाँ उपलब्ध हैं तो आप उन्हें दूरध्वनि यंत्र पर फोन क्यों कर रहे हैं? अरे पंकज दादा देखो, तुम भूल गया, सुधाकर जी के नंबर पे राजू का नाम सेव किया है अभी अभी। तो अगर हम राजू को फोन करेगा तो फोन किसको लगेगा? सुधाकर जी को, इसके पिताजी को। हमारा हेरा फेरी नहीं समझा तुम? इसका बेगम बादशाह। बोलो धीरू, किससे बात करना चाहते हो? एक दोस्त से या उस नलायक और नकारे बेटे के मजबूर और लाचार बाप से? देखो सुधाकर, मैं जानता हूँ राजू निकम्मा है, नाकारा है, कमीना भी है, मगर जैसा भी है तुम्हारा बेटा है। वो मेरा बेटा नहीं है। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा था। ये तो फोन काट दिया। क्या टेंशन का कोई बात नहीं है, इसके पिताजी का आवाज हम बहुत अच्छे से सुन लिया है। ये आवाज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ट्राई करता। निकम्मा निकम्मा, नकारा, नालायक, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। पिताजी ओह, थापा को मीटिंग का टाइम बताना ही भूल गया। परेश गलती से मेरा फोन ले गया और ये खिलौना यहाँ छोड़ गया। कमाल का खिलौना है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। परेश, परेश बेटा। जी ये फोन लौटा, चल आता। परेश, परेश। अंकल जी हम आपके पास में आता था, वो गलती से फोन एक्सचेंज हो गया। देखो ना, पता नहीं चलता है कि कौन सा असली फोन है और कौन सा नकली खिलौने वाला फोन है। इसके लिए हम आपको बोलता था अंकल जी, एक चोर लोग बहुत खतरनाक तरीके का चालबाजी कर सकता है आपके साथ में, सेफ्टी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ना, आजकल देखे ना, डमी फोन भी बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही दिखता है। हाँ, बस ये बटन दबाओ, असलियत पे जाता है। अंकल जी ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू। राजू, ये राजू का नंबर मेरे डायल लिस्ट पे कैसे आ गया? अरे आप लोग ऑफिस जा रहे हो? जी। परेश बेटा, समधी जी के मोबाइल के साथ हेरा फेरी कर ली ना? फोन की हेरा फेरी? मेरे फोन की हेरा फेरी? तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। मत बोलो। ये राजू का नंबर मेरे डायल लिस्ट पे कैसे आ गया? क्या शायद परेश भैया का कुछ काम होगा, इसलिए उन्होंने डायल किया होगा, है ना? हाँ अंकल जी, एक्चुअली क्या है, हमारा फोन में बैलेंस गलती से बोला, बैटरी खत्म हो गया था, तो आपका फोन हमारे पास था, हमको राजू से बहुत जरूरी काम था, तो हम आपका फोन से फोन लगा दिया। सॉरी बेटा, उस निकम्मे नालायक राजू से तुम दूर रहो तो ही अच्छा है। ओके। जैसा भी है, मेरा दोस्त है, इस परिवार का सदस्य है। नहीं बेटा नहीं, इस परिवार का वो सदस्य कभी नहीं बन सकता। ओके। और मैं तो तुम्हें भी सलाह देता हूँ कि तुम भी उससे दूर ही रहो तो अच्छा है बेटा। क्या है कि एक खराब बिगड़ा हुआ सड़ा हुआ फल जो है वो पूरे बागीचे को सड़ा सकता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे इस खूबसूरत बागीचे को राजू जैसा दीमक लग जाए। तो अंकल जी हम वो पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लाएगा? बेटा, ये राजू जैसे दीमक के लिए कोई पेस्ट कंट्रोल अभी तक नहीं बना। अरे आप लोग ऑफिस जा रहे हो? जी। परेश बेटा, समधी जी के मोबाइल के साथ हेरा फेरी कर ली ना? फोन की हेरा फेरी? मेरे फोन की हेरा फेरी? तो अंकल जी एक्चुअली माजी के कहने का मतलब है, हम आपको ऊपर कमरा में वो जो गेम दिखाए थे ना, इसका बेगम बादशाह वाला ऐसा 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 करता, उसको माजी शॉर्ट फॉर्म में हेरा फेरी बोलता है ना माँ? लेकिन समधन जी को कैसे पता चला कि तुमने मुझे ये दिखाया था? क्योंकि
माँ ने परेश भैया को ये दिखाया था। मैंने ही दिखाई थी हेरा फेरी केबल पर। केबल पे? टेबल पे। नहीं बेटा, वो केबल बोली ना आप। हाँ हाँ, वही जो अपूर्व बोल रहा है, मतलब टेबल पर। अच्छा, ओके, ठीक है। समझन जी, आज्ञा दीजिए। जी, आज्ञा है। मेरा मतलब है ऑल द बेस्ट, सेफ जर्नी। ऑफिस ही जा रहे हैं माँ, सफर पे नहीं निकले। हाँ, लेकिन ऑफिस जाओगे तो सफर करके ही जाओगे ना। इसलिए मैंने ऑल द बेस्ट बोला। जी बिल्कुल। चलिए। अच्छा माँ, चलता हूँ। परेश भैया। हाँ दादा। बाय। अरे यार, तू वीडियो गेम खेल रहा है भाई। मेरा देख करियर तेरे हाथ में, प्लीज फोन करना। किंतु हम तो तुम्हारा शादी का बात करने वाला था, करियर का नहीं। अरे भाई देख, शादी और करियर दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। अगर मेरी शादी सक्सेसफुल होगी तभी करियर का फायदा, वरना मैं करियर किसके लिए बनाऊंगा भाई। प्लीज अंकल को फोन करना, मेरा बाप बन के करना, मेरे बाप कर। करता है। हम तो तुम्हारा पिताजी बन के ही बात करने वाला है। वो हमको याद है। हाँ। हेलो, हाँ सुधाकर बोल। हाँ धीरू, मुझे राजू के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल। हाँ धीरू, मैं सोच रहा था कि राजू निकम्मा और नकारा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। अगर उसकी शादी कर दी जाए तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। तो क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। मैं यही जानना चाहता था, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अरे यही बात तो मैं तुम्हें कहना चाहता था। कब कही थी? पिछली बार मैंने जब तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन काट दिया, उस समय आकर, याद है? नहीं, मुझे याद है, मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ। और बल्कि मुझे भी तुमसे बात करने के बाद ऐसा ही लगने लगा है। अच्छा, और क्या कह रहे थे तुम उस दिन? मैं ये कह रहा था कि शब्बू नाम की लड़की उसकी जिंदगी में है। अगर तू यहाँ पे आ जाए ना तो हम दोनों जाकर उसके माँ बाप से मिल लेते हैं और फिर राजू की शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। नहीं धीरू, मैं तो वहाँ नहीं आ पाऊंगा। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन मेरा भाई मधुकर आके तुमसे इस बारे में बात कर लेगा। तुझे एक भाई भी है? हाँ है ना, मतलब दूर का भाई है। दूर के रिश्ते में? नहीं, मतलब रिश्ता तो नजदीक का ही है। काफी सालों से मुझसे दूर था, अब वो खास राजू की शादी के लिए यहाँ आया है और मैं चाहता हूँ ये शादी जल्दी हो जाए और इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अब धीरू, ये तो तुम जानते हो ना, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल चुका है। इससे पहले कि मैं दुनिया से निकल जाऊं, मैं चाहता हूं कि उसका घर बस जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हो सुधाकर? अरे मैं हूं ना। डोंट वरी, मैं और मधुकर मिलकर सब संभाल लेंगे। सॉरी भाई, थैंक यू वेरी मच। तेरा ये एहसान मुझ पे उधार रहा। इधर ये मेरी शादी हुई, उधर पल्लू सा से तेरी शादी मैं करूंगा। सच बोलता है? हाँ प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। अरे किसी का निभाया जो मैं तेरा तोड़ूंगा? मतलब सभी का निभाया तो मैं तेरा कैसे तोड़ सकता हूँ? तू तो मेरा भाई है रे। सुधाकर का भाई मधुकर यहाँ आने वाला है, हमें उसकी राजू की शादी करवाने में मदद करनी है। बिल्कुल। मैं तो सोचता हूँ राजू को फोन करके बता ही दूं कि भैया तुम्हारी शादी है। नहीं अंकल। हाँ? मत भूलो। कितना परेशान है अपने बेटे के लिए, और ये निकम्मा राजू, उसे अपने बाप की पड़ी नहीं। क्या हो गया अंकल? तो समधी जी ने कहा था ना कि सुधाकर का फोन आएगा। सुधाकर का फोन आया। अच्छा, आया था? अंतर्यामी है समधी जी। सुधाकर का भाई मधुकर यहाँ आने वाला है, हमें उसकी राजू की शादी करवाने में मदद करनी है। बिल्कुल। मैं तो सोचता हूँ राजू को फोन करके बता ही दूं कि भैया तुम्हारी शादी है। नहीं अंकल। हाँ? राजू को कुछ मत बताइएगा। क्यों? हम उसे सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज? लो सरप्राइज। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। आ गया राजू। नहीं प्लीज अंकल, प्लीज आप उसे कुछ नहीं बताएंगे, वरना सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। फॉर माय सेक प्लीज। ये सब बेटा मैं समधी जी के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इस निकम्मे राजू के साथ मैं बात भी ना करूँ। एनीवे, थैंक यू। नहीं बेटा, मेरा फोन। सॉरी। यहाँ चेयर ठीक आ गई। चेयर? नहीं, अभी नहीं चेयर, अभी है। नहीं भ्रम था मेरा।
बेल बजता है। एक मिनट, बहारो फूल बरसाओ, मेरे महबूब का फोन आया है। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। ये शब्बो गा रहा हूं बाबा। ओके चल बोल। क्या कल सुबह बुआ आ रही है? अरे आने दो। अरे जिससे मिलना है मिलने दो। और यहां मेरे मधुकर चाचा भी तैयार हैं और पूरी फैमिली भी तैयार है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हीरू अंकल भी तैयार है। बस आने दो। ओके बाय यू नॉटी। चल बाय। एक बार शब्बो की बुआ मुझे पसंद कर ले, फिर मेरा करियर सेट है। अरे राजू बेटा, राजू बेटा 1 मिनट रुक जा, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ। मैं अंकल अभी 10 मिनट में आता हूँ। हाँ राजू, मुझे इसी वक्त तेरे साथ बात करनी है। पर मुझे अभी इसी वक्त आपसे बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करेगा? मेरे घर में भाग मत, मर गया तू, हाथ लग गया तो बहुत मार खाएगा। मुझे भगा मत, भगा, पकड़ लो इसे, भागने ना पाए। कहाँ जाएगा? अगर छोड़ो, मेरी नई शेरवानी पड़ जाएगी। अगर छोड़ दो ना। फट जाएगी। अरे भागा दे, नहीं भागने ना पाए, भागने ना पाए। अब कहाँ जाएगा तू?